कैप्टन राजेंद्र सिंह की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो 1961 के गोवा मुक्ति संग्राम के हीरो थे और फिर 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हो गए थे। बसंत के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उनका जन्म मनोहर बसंत में हुआ था। आपको मिलाते हैं तारकेश्वर नाथ सिंह से, जो बताएंगे कि कैसे थे कैप्टन राजेंद्र सिंह। हमारे परिवार के सदस्य थे कैप्टन राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, और उनका जन्म मनोहर बसंत में ही 1934 ईस्वी में हुआ था। और वे मेधावी छात्र थे और उनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो गांव में हुई थी, लेकिन प्रवेशिका वे राजपूत हाई स्कूल छपरा से किए थे और पटना यूनिवर्सिटी से वे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे। और बसंत के अंदर वही एक ऐसे शख्स थे जो सबसे पहले गैजेट ऑफिसर लेफ्टिनेंट में चयनित हुए थे, और वे सेकेंड सिख एएलआई जो सिखों की रेजिमेंट है उसमें लेफ्टिनेंट थे। और गोवा स्वतंत्रता के वक्त उनकी ही सेना गोवा को फतह की थी और उसके बाद उनको प्रमोशन हुआ और उस प्रमोशन के बाद वे कैप्टन हुए थे। उसके बाद बहुत ही जल्द चीन ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और चीन के लिए भी उनकी सेना नेफा में गई थी और वहीं उनकी शहादत हुई। वे पढ़ने में तो मेधावी थे ही, लेकिन सोशल भी थे और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। समाज के हर वर्ग से वे मिला करते थे। गांव के उस वक्त के जो भी लोग होंगे वे महसूस करते होंगे ज़रूर कि वह एक होनहार वीर हमारे बीच से उठ गया था, जो बहुत बड़ा होनहार था। सरकार से आप क्या चाहेंगे कि कैप्टन राजेंद्र सिंह की स्मृति में क्या हो? किसी भी समाज में जो शहीद होता है वह देश, समाज और खास करके क्षेत्रीय इलाके के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में प्रकट होकर आता है। तो कैप्टन राजेंद्र प्रसाद सिन्हा भी ऐसे ही व्यक्ति थे और अभी तक हमारे समाज में इस तरह की बात नहीं आई थी कि उनके विषय में कुछ कहा जाए, लेकिन हमारे गांव के ही पत्रकार अनुज जी इसके लिए जिज्ञासु हुए और वे हमारे पास आए। मैं चाहूँगा कि कैप्टन राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम पर सरकार की ओर से किसी सड़क चौराहे का नामकरण हो और उनकी प्रतिमा भी वहाँ लगाई जाए, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वह इससे लाभान्वित हो। क्योंकि शहीदों का जो इतिहास है उस इतिहास से उनको कुछ सीखने का मौका मिलता है और शहीद से प्रेरित होकर समाज और देश के लिए वो सेवा करने के लिए जिज्ञासु होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार किसी सड़क या चौराहे का नामकरण उनके नाम पर करे और वहाँ उनकी एक प्रतिमा लगाई जाए।